इससे पहले की हमारी जो कक्षा थी, उस कक्षा में हमने एम्फियोक्सिस के तंत्र के बारे में अध्ययन किया था कि एम्फियोक्सिस का तंत्र किस प्रकार का होता है। आज की जो हमारी ये कक्षा है, उस कक्षा में हम एम्फियोक्सिस के सेंस ऑर्गन्स या संवेदी अंगों के बारे में बात करेंगे कि एम्फियोक्सिस में कौन कौन से संवेदी अंग होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनकी संरचना क्या होती है, उसके बारे में हम आज की कक्षा में बात करेंगे। एम्फियोक्सिस में मुख्यतः जो संवेदी अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उसमें एक पिगमेंट स्पॉट होता है, आई स्पॉट होते हैं, कोलिकर पिट होता है, इन्फंडिबुलम होता है, सेंसरी पेपिला होता है, सेंसरी नर्वस होती हैं। तो अपन एक एक को लेकर हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी संरचना क्या है। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन्स बैंक्वेस्टोमा, बहुत तरह के यहाँ हैं जिनकी हम एक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पिगमेंटेड स्पॉट, देयर इज एन अनपेयर्ड पिगमेंट स्पॉट ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द। सबसे आगे हमने जो पहले पढ़ा था ना, हमने कि जो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी कि सबसे आगे ये जो पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है, जहाँ सेरेब्रल वेसिकल से आगे की तरफ ये जो पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है, ये आकार में बड़ा होता है। ये सेरेब्रल वेसिकल की अग्र दीवार में स्थित होता है, लेकिन इससे कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं सेरेब्रल वेसिकल से आगे तो उसको हम सेरेब्रल आई भी बोलते हैं, लेकिन इसमें लेंस का अभाव होता है, इसमें कोई लेंस नहीं है और ये प्रकाश संवेदी रचना भी नहीं होती। लेकिन फिर भी ये इसका कोई सेंसरी कार्य नहीं है, परंतु सामने से आते वक्त लाइट के बहुत स्ट्रॉन्ग अगर कोई रिएक्शन सामने से आ रहे हैं, स्टिमुलस अगर सामने से आ रहे हैं लाइट के बहुत तेज, तो उनसे बचाने का जो काम एनिमल को करता है वो ये एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट करता है, जो कि सेरेब्रल वेसिकल से पहले अपने को यहाँ नजर आ रहा है। लेंस नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग अगर लाइट का स्टिमुलस आता है उसको बचाने का काम ये पिगमेंट स्पॉट करता है। और ये कब करता है? जबकि वो जंतु रेत में घुसता है तो उसका अग्रसिरा बाहर की तरफ रहता है, उस समय उसको बचाने का काम, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट के स्टिमुलस से बचाने का काम ये जिसकी हम बात करते हैं, ये एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट करता है। ये एक तो इसमें हो गया एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं। पिगमेंट स्पॉट इज एन अनपेयर्ड पिगमेंट स्पॉट ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ ब्रेन। द स्पॉट यूजुअली रेफर्ड एज सेरेब्रल आई, जिसे हम सेरेब्रल आई कहते हैं, विच लाइक लेंस। इसमें कोई लेंस नहीं, जैसा मैंने भी बताया। इट इज नॉट फोटो रेस्पॉन्सिव, फोटो सेंसिटिव नेचर में नहीं है, प्रकाश संवेदी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामने से अगर बहुत कोई स्ट्रॉन्ग अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है लाइट का, तो उसको उससे अपने आप को, इस एनिमल को डाइवर्ट करने का काम ये जो करता है, ये पिगमेंटेड स्पॉट करता है, जो कि आगे की तरफ आ जाता है। इसके अलावा कुछ आई स्पॉट पाए जाते हैं। आई स्पॉट हम ओसिलाई जिसे भी कहते हैं। ये जो आई स्पॉट है तंत्रिका नली की, या जिसे हम कहें कि नर्व कोड की संपूर्ण लंबाई में वेंट्रोलेटरल साइड पर पाए जाते हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर्स देखेंगे अपन, एक ओसिलाई की एक लेंस होता है। पहले आप देखिए, पहले तो उनकी पोजीशन देखिए, पोजीशन कहाँ होती है, ये देखिए आप नीचे की तरफ लेटरल ओसिलाई ऑफ आई, ये आपको नीचे नजर आ रहे हैं। ये जो लेटरल ओसिलाई ऑफ आई आपको नीचे की तरफ जो नजर आ रहे हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स ये होगी। उसमें एम्फियोक्सिस सरल नेत्र बहुत सिंपल किस्म के, ये बाहर की तरफ आप देखेंगे तो ये पिगमेंट सेल्स और मेलानोसाइट्स, ये पिगमेंट सेल्स और मेलानोसाइट्स है, ये उसका न्यूक्लियस है। उसका ये जिसकी हम बात करें फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं, ये फोटोसेंसिटिव सेल्स का न्यूक्लियस है। ये फोटोसेंसिटिव सेल्स का न्यूक्लियस स्ट्रिप्टेड एपिकल बॉर्डर पाई जाती है इनकी ये, और ये पीछे की तरफ नर्व फाइबर होता है। इनका अरेंजमेंट किस तरीके का होगा? इनका अरेंजमेंट इस तरीके से फ्रंट कैनाल में, ये जो इनका जो नर्व फाइबर है इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये सारे के सारे काम दिख रहे हैं आपको। ये वेंट्रोलेटरल साइड में जो आपको नजर आ रहे हैं, लेटरल ओसिलाई, तो ये हो गया। इसमें एक लेंस पाया जाता है। इस कोशिका में एक नर्व फाइबर निकलकर स्पाइनल कोड को जाता है। जिस समय ये एनिमल रेत में बिल बनाता हुआ घुसता है, तब उसकी स्थिति को निर्धारण करने का काम ये प्रकाश सेंसिटिव जो है, फोटो सेंसिटिव है, ये ऑर्गन करते हैं। क्योंकि इसमें यहाँ हम जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, एक पिगमेंट सेल्स और मेलानोसाइट्स पाए जाते हैं। पहले जिसे हम फोटो सेंसिटिव नहीं है, वहाँ लेंस भी नहीं है, लेकिन यहाँ हम उसको देखेंगे जिसे हम कहें आई स्पॉट। ये पिगमेंट स्पॉट है तो सामने स्ट्रॉन्ग लाइट रिएक्शन दे सकता है, लेकिन यहाँ ये जो आई स्पॉट की जिसकी फोटो सेंसिटिव सेल्स एनक्लोज बाय द कप ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये इसकी संरचना है और ये इनका अरेंजमेंट है। नेक्स्ट जो ऑर्गन देखेंगे आप, इसका कोलिकर पिट। हमने स्ट्रक्चर्स देखी कोलिकर पिट की, कहाँ है? ये डोर्सल साइड्स पे जो कोलिकर पिट है। अब अगर हम इसको पढ़ते हैं, क्या है कोलिकर? ए सिलेटेड डिप्रेशन एट द एंटीरियर एंड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड कोलिकर पिट। एंटीरियर एंड पर जो सिलेटेड डिप्रेशन है,
इसको हम कोलिकर पिट बोल रहे हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस इज ए कीमो रिसेप्टर। इन लार्वल स्टेज इट्स कैविटी रिमेन्स इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द वेंट्रिकल थ्रू द न्यूरोपोर। न्यूरोपोर के द्वारा ये वेंट्रिकल से लार्वल स्टेज में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ जो पाया जाता है कोलिकर पिट, यहाँ पर, ये आगे की तरफ पिगमेंट स्पॉट, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल वेसिकल्स और उसके पीछे का तार। तो हमें ये मालूम है कि कोलिकर पिट की पोजीशन ये है, ये यहाँ इससे अटैच्ड होता है। ये लार्वल स्टेज में डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द वेंट्रिकल थ्रू द न्यूरोपोर, उससे अटैच्ड होता है। तो ये हो गया कोलिकर पिट। ये जो कोलिकर पिट होता है एक्टोडर्मी सेल्स का बना होता है, उसका एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन नीचे की तरफ सेरेब्रल वेसिकल के अग्रभाग के ऊपर की ओर स्थित होता है। ये न्यूरोपोर की पोजीशन भी बताता है कि अग्रछिद्र कहाँ होता है, उसकी पोजीशन बताने का काम करता है। पहले इसको ओल्फैक्टरी ऑर्गन माना जाता था, परंतु ये कार्य डाउटफुल है, इसलिए इसमें विशेष स्पेशलाइज कोई सेंसरी सेल्स नहीं है, नहीं इसका मस्तिष्क के साथ कोई संबंध होता है। ये जो है कोलिकर पिट ऊपर की तरफ पाया जाता है। सेंसरी पेपिला नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन्स है, द ओरल सिराई एंड द वेलर टेंटिकल्स आर beside the modified sensory papilla which act as the chemoreceptor and tactile receptor। जो सेंसरी पेपिला है वो स्पर्शग्राही होते हैं, वो रसायनग्राही होते हैं, स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं, और जो केमिकल्स हैं उसके प्रति स्वादग्राही जो होते हैं, ये उनके सूंघने का काम, ग्रहण करने का, स्वाद ग्रहण का, टेस्ट ग्रहण करने का काम भी ये पेपिले पे जो सेल्स हैं ये काम करती हैं। नेक्स्ट जो हम ऑर्गन देखेंगे वो है इनफंडिबुलर ऑर्गन्स। इनफंडिबुलर ऑर्गन्स, पहले तो इसकी पोजीशन, जैसे हमने कोलिकर पिट की पोजीशन देखी ना, कोलिकर पिट डोर्सल साइड्स पे, तो यहाँ इनफंडिबुलर ऑर्गन्स की जो पोजीशन है वेंट्रल साइड्स पे। द इनफंडिबुलर ऑर्गन लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है, इसके फ्लोर पे प्रोबेबली एक्टिव फोटो रिसेप्टर्स। इसके स्ट्रक्चर्स देखिए आप, ये यहाँ पर न्यूरोसील, ये जो इनफंडिबुलर ऑर्गन्स है ये क्या करता है, ये सेरेब्रल के फर्श पर उपस्थित रचना होती है जो कशेरुक जंतुओं के मस्तिष्क में उपस्थित इनफंडिबुलम रचना के समजात होमोलोगस, जो अगर हायर वर्टिब्रेट्स में देखेंगे इनफंडिबुलर ऑर्गन्स है उसके समान होता है। इस रचना में अनेक लंबी कोलमनर सेल्स होती है जो सिलेटेड सेल्स होती हैं। ये कोशिकाएं, ये जो नर्व कोड में उपस्थित द्रव के दाब में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाती है। अगर उसमें जो फ्लूइड है उसमें अगर किसी भी तरीके का प्रेशर का चेंज होता है तो उसको पहचानने का जो काम करती है ये इनफंडिबुलर ऑर्गन करती है। इसकी पोजीशन देखिए, जो हमने देखा कि ये इनफंडिबुलर ऑर्गन्स यहाँ वेंट्रल साइड्स में है, इस नर्व कोड के, तो वेंट्रल साइड्स में ये न्यूरोसील, ये सेंसरी सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स होगी उसमें ये इनफंडिबुलर ऑर्गन्स, उसमें ये इसके रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये सेंसरी हेयर्स नर्व सेल्स होते हैं, और ये न्यूरोसील वो केविटी है जो कि वेंट्रल नर्व कोड की होती है। तो ये उसकी केविटी वाली स्ट्रक्चर्स होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका जो सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ते हैं वो सेंसरी सेल्स होती है, एपिडर्मल सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी स्पेशली ऑन द डोर्सल साइड। सेंसरी सेल्स के स्ट्रक्चर्स देखिए, ये एपिडर्मल सेल्स है, इन एपिडर्मल सेल्स के बीच में दो ये सेंसरी सेल्स आ गई ना, ये सेंसरी हेयर्स हैं। सेंसरी सेल प्रेजेंट द सरफेस ऑफ द बॉडी स्पेशली ऑन द डोर्सल साइड्स, ये यहाँ पाए जाते हैं। ये जो हैं ये इसके सेंसरी सेल्स होते हैं, जहाँ हम देख रहे हैं इनको सेंसरी हेयर्स ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, ये इनके संवेदी अंगों की संरचना है। तो एम्फियोक्सिस में हमने जो सेंसरी ऑर्गन्स पढ़े हैं उन सेंसरी ऑर्गन्स में एक पहले हमने पढ़ा कि सेंसरी ऑर्गन्स पहले की तरफ पिगमेंटेड स्पॉट जो आगे की तरफ होता है वो स्ट्रॉन्ग लाइट की रिएक्शन देता है, लेकिन फोटो सेंसिटिव नहीं है, कोई लेंस नहीं है। आई स्पॉट जो है ये आई स्पॉट नेक्स्ट जिसका सेंसिटिव ऑर्गन्स पढ़ते हैं, जिसमें पिगमेंट सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं और फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, उनकी लोकेशन ये बता दी गई है। यहाँ पर कोलिकर पिट होती है जो हमें यहाँ नजर आ रही है। कोलिकर पिट की क्या संरचना है, ऊपर की तरफ है ये कोलिकर पिट। सेंसरी पेपिला होते हैं, इनफंडिबुलर ऑर्गन्स जो होता है ये नीचे की तरफ होता है, जहाँ वेंट्रल ये जो नर्व कोड है, नर्व कोड के नीचे की तरफ इनफंडिबुलर ऑर्गन्स होता है। वहाँ अगर वो केमिकल के बीच में उसके प्रेशर में कोई कमी है तो उसको ये पहचानने का कार्य करता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है एपिडर्मिस सेंसरी सेल्स होते हैं, जो सेंसरी सेल्स की हमने ये स्ट्रक्चर्स देखी। तो हमने देखा कि एम्फियोक्सिस के जो तंत्रिका तंत्र की जितनी सरल संरचना है ना, उतनी ही
सरल संरचना एम्फियोक्सिस के संवेदी अंगों की है, चाहे वो कोलिकर पिट हो, चाहे वो इन्फंडिबुलर ऑर्गन हो, चाहे वो सेंसरी सेल्स हो, चाहे वो सेंसरी पेपिला हो, चाहे वो आई स्पॉट हो या ये पिगमेंटेड स्पॉट हो। तो एम्फियोक्सिस, क्योंकि हम प्रिमिटिव एनिमल से कोडेट्स के आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रोटोकोडेट्स के एनिमल से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ जो सारी संरचना है वो प्रिमिटिव प्रकार की है। उन प्रिमिटिव प्रकार की संरचनाओं में एम्फियोक्सिस के जब हम इसको सेंस ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, एक इसमें पिगमेंटेड स्पॉट है, आई स्पॉट है जो कि वेंट्रोलेटरल पे है, कोलिकर पिट है, सेंसरी पेपिला है, इन्फंडिबुलर ऑर्गन्स है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल सेंसरी सेल्स हैं। ये एम्फियोक्सिस के संवेदी अंग है जिनके बारे में हमको अध्ययन करना आवश्यक होता है।